सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1177-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। हमारे धर्म के साथ धर्मद्रोहिता होगी,
हमको चाहिए कि हम आज अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, और शिक्षा और संस्कार के साथ साथ बच्चों को भोजन की पद्धति, सोने की पद्धति, मिलने मिलाने की पद्धति सभी सिखाएं। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति निज चेतन में कहीं जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। कि वास्तव में जितनी शक्ति, जितना पैसा आपने विज्ञान पर खर्च किया है, इतना वेद विज्ञान पर खर्च कर देते। जितना पैसा विज्ञान पर खर्च किया है, यदि इतना पैसा वेद विज्ञान पर खर्च कर देते तो हमारे जीवन का इतिहास कुछ और ही होता। हमारे भारत की दशा आज जो हो गई है, घर घर गरीबी है। आज भी बहुत सरकारें सहयोग दे रही हैं, लेकिन सरकारें जो सहयोग दे रही हैं उसके कारण आदमी कामचोर होता जा रहा है, मक्कार होता जा रहा है, भीख मांगने की आदत पड़ गई। हमें भारत को पुरुषार्थशील बनाना है, कर्मठ बनाना है, कर्मयोगी बनाना है, क्योंकि आज के बच्चों को यदि बैठे बैठे निठल्ले पने से खाने की आदत पड़ जाएगी तो वो कभी देश, धर्म और समाज के लिए काम नहीं आ सकेंगे। हमारे देश के साथ सबसे बड़ी हमारी देशभक्ति यही होगी कि हमारे बच्चों को अपने भारत के बुज़ुर्गों का इतिहास पढ़ाएं। हमारे यहाँ कहानियाँ पढ़ाई जाती थी, आज आपको पता है हमारे यहाँ कहानियाँ नहीं पढ़ाई जाती हैं। हमारे बच्चों को वो पढ़ाया जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन हुआ, कितने हुए, पहला कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ। हमें हो सकता है सैकड़ों राष्ट्रपति हर देश की याद हों, हमें हर देश का मौसम याद है हमें, लेकिन अपने देश का, अपने घर का प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के परदादा, उनके और पहले दादा, हमें 10 पीढ़ियों के नाम भी याद नहीं है। अरे आजकल के बच्चों को तो अपने परदादा तक के नाम याद नहीं है। अरे वो हमारे बुजुर्ग थे, उनका इतिहास याद कराएंगे, उनके आदर्श याद कराएंगे तो अब हमारे बच्चे उनके प्रति सम्मान की भाव रखेंगे। रटा रटा के बच्चों को पागल किए दे रहे हैं। हम अपने यहाँ देश की जलवायु याद कराएं। हमारे यहाँ का कहते हैं इतना ज्ञान था कि हाथ पर, उंगलियों पर हमारे बुजुर्ग कई गिनतियाँ गिन लेते थे, पहाड़े याद थे, और कितने बड़े से बड़े हिसाब बता दो, उंगलियों पर गिनकर बता देते थे। लेकिन आज बच्चे को 2 और 2 का गुणा करना है तो वो कंप्यूटर कैलकुलेटर ढूंढता है। बच्चे का विकास नहीं, हमने विनाश किया है। और मैं तो कहती हूँ बच्चों को हिंदी के शब्द सिखाओ। हमारी हिंदी में एक चंद्रमा हो या सूरज हो, उसके लिए मात्र एक शब्द नहीं है। नाम माला में देखो कितने कितने शब्द हैं। संस्कृत में एक एक शब्द के लिए 40-40 शब्द हैं। अंग्रेजी में एक सन और मून के अलावा चंद्रमा, सूरज को नाम ही नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त की है। हमारे यहाँ पानी के लिए देखिए, पानी के भेद हैं। हम बच्चों को दोबारा से अपने देश के महापुरुषों के, तीर्थंकरों के इतिहास पढ़ाएं, तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ाएं और उनको चारित्रवान बनाएं, उनको चारित्रहीन नहीं बनाएं। आज आपने देखा होगा हम किसी को भी मैडम कह देते हैं। मैडम कितना खराब शब्द है, लेकिन हम लोगों को मैडम नहीं कहें, श्रीमती और धर्म पत्नी। श्रीमती का मतलब था श्री यानी लक्ष्मी से युक्त, मती यानी बुद्धिमती। हमारे यहाँ वो शब्द थे तो लोगों के ख्याल भी ऐसे ही थे। हमारे यहाँ की महिलाएं 10 आदमी आ जाए तो अकेले भोजन बनाकर खिला देती थी। और इतना ही नहीं, उससे विज्ञान था। हमारे यहाँ की महिलाओं को इतना विज्ञान था, कब क्या डलना। आज इतनी पाक कलाएँ लेती हैं, क्लास, कोचिंग क्लासें लेते हैं लोग, लेकिन फिर भी बिल्कुल निल हैं, अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे बच्चे। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो हमें भारत की गरिमा बनाना है। और भारत की गरिमा तभी बनेगी जब हम भारतीय इतिहास को आदर्श मानेंगे, भारतीय लोगों का आचरण का हम अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे उनकी तरफ। तो आप सब चाहते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका बुढ़ापा अच्छा निकले, तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें।
ताकि हमारे भारत की गरिमा बनी रहे, हमारे भारत की गरिमा बनी रहे और भारत एक उच्च और आदर्श देश बने। यही सबको आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर रत्नाकर स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए मंगलाचरण में कहा है, शुभ केल के आनंद के धन के मनोहर धाम हो, नर नाथ से सुर नाथ से पूजित चरण गत काम हो। और यही हम पार्श्वनाथ में पढ़ते हैं, नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीसम शतेंद्रम सुपूजे भजे नाये शीसम। हर जगह परमात्मा की स्तुति मात्र इंसान ने नहीं की है, परमात्मा की स्तुति मनुष्यों ने, देवताओं ने, त्रियंचों ने और सबने स्तुति की। जिसने स्तुति की उसका जीवन सुखी बन गया, चाहे वो किसी पर्याय में रहो। जिसने अवहेलना की है वह नरक गर्त के पतन में गया है, उसने अपने जीवन को अंधकारमय बना लिया है। और कितनी सुंदर बात कही है कि आनंद के धन के मनोहर धाम हो। आपका रूप मात्र सुंदर ही नहीं है, जीवन को सुंदर बना देता है। आपका जन्म सिर्फ संसार का वर्धन नहीं करता, आपका जन्म संसार को नष्ट करने में कारण बन जाता है। आपका सुंदर शरीर राग को नहीं, देखने में सुंदर है लेकिन राग नहीं, वीतरागता को दर्शाता है। आपके शरीर में पसीना नहीं आता है फिर भी आप पसीज जाते हैं, यानी अनुकंपा आपको आ जाती है। आपको देखकर, दुखी जीवों को देखकर दया आ जाती है। और कहा है सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो, आप सबको जानते हो फिर भी अपने आप से च्युत नहीं होते हो। सर्वोच्च हो यानी सबसे ऊंचे पद पर हो, सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो, सबसे सदा संसार में। कहते हैं कि भगवान आप सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचे हो। ऊंचे हो का मतलब सिर्फ पदों से ऊंचे नहीं हो, आपने वो श्रेष्ठता पाई है जो संसार में कोई नहीं पा सकता है। आपने बाहरी पदार्थों से अपने आप को सुंदर नहीं बनाया, आपने अंदर गुणों की सुरभि, वो सुगंध है जो आपके जीवन में लोगों को आकर्षित करती है। आप जिस परिवार में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में जन्म लेते हैं वहीं का जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि आप उस तरह से हैं जैसे कोई नदी के पास से गुजरता हो तो नदी में नहीं भी जाए फिर भी पास में उसे शीतल हवा आती है। कोई फूलों की बगिया के पास से गुजरे, फूलों को ना भी छुए तो भी खुशबू आती है। इसी प्रकार से बड़ी सुंदर आपकी स्तुति करते हुए कहा है भक्तामर में, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी देह, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। भगवान उतने ही परमाणु थे जितने परमाणुओं से आपकी रचना हुई है। और बाकी तो संसार में लोग आते हैं चले जाते हैं, संसार वर्धन कर जाते हैं, राग द्वेष का वर्धन कर जाते हैं, संसार बढ़ा जाते हैं, लेकिन आपके नाम को भी कोई स्मरण कर ले। बड़ी सुंदर बात कही है, बुद्ध हो, वीर हो, हर हो, जो कोई भी हो, सिर्फ आपके गुणों का अनुगमन कर ले। कितनी सुंदर बात कही है नमोकार मंत्र में। हमारे यहाँ जब भी कहा सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो, कहा सर्वज्ञ हो यानी आप सबको जानते हो, सर्वोच्च हो वो कोई भी हो सकता है। जैन धर्म की एक विशेषता है कि नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, वो कोई भी हो सकता है। जिसके अंदर ये श्रेष्ठ गुण आ जाते हैं वही परमेश्वरी हो जाता है, वही परम पद में स्थित हो जाता है और वही जगत पूज्य हो जाता है। उसे अब कोई दोष नहीं रहे, अब उसके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहा। कहते हुए छुत पिपासा जरातंक जन्मांतक वैस्मया न राग देश मोह से यस्य अब तक सब प्रकृति थे। कहते भगवान आपको अब संसार में भूख नहीं रही, प्यास नहीं रही, दुश्मनी नहीं रही, आर्त और ध्यान नहीं रहे और किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही। आपकी सौम्य मूर्ति को देखकर ख्याल आता है कि आपके मंत्रों का जाप किया जाए। हम लोग हर मंगलाचरण में किसी व्यक्ति विशेष की स्तुति करते हैं, उसके कहाँ जन्मा,
किस घर में जन्मा, कैसा वैभव पाया, कैसे छोड़ा, क्या सुख पाया। लेकिन एक नमोकार मंत्र ऐसा है जो कि शायद दुनिया के मंत्रों से बिल्कुल हटकर है, जिसमें व्यक्ति विशेष का गुणानुवाद नहीं है, शक्ति विशेष का गुणानुवाद है। और लोग कहते हैं कि मंत्रों से क्या होता है, मंगलाचरण से क्या होता है। आपने देखा हो कहीं पर भी, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, चाहे सांसारिक व्यवस्थाएं हो, सब जगह मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण अपने आप में कहता है मंगल आचरण करने वाला। वो द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी, भाव से भी। परमात्मा का जो पुद्गल देह है, जिससे उन्हें तपस्या की थी, वो सचित देह है, वो भी हमारे लिए आराध्य है। द्रव्य से, जिस द्रव्य से जिस देह में आप रहे हैं, वो द्रव्य भी पावन हो गया, वो देह भी पावन हो गई। उस देह की भी स्तुति करने से, उसका नाम लेने से भी लोगों के पाप कट जाते हैं। जिस क्षेत्र में आपने तपस्या की और मुनि अवस्था में आहार लिया, वो श्रावक धन्य हो जाता है। और वो श्रावक धन्य नहीं हो जाता, वो स्वयं श्रावक श्रेष्ठ आहार दाता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप जैसे उत्तम पात्र को आहार दे रहा और उत्तम दाता हो जाता है। और आप जो देते हैं उसकी तो महिमा ही अलग है। जो आप देते हैं, आप जैसा दाता भी कोई नहीं, आप जैसा पात्र भी कोई नहीं। तो आपका जीव द्रव्य भी आपने धन्य किया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम, काकोरी, लखनऊ, जो विहार न करने वाले साधुओं के